Good evening, dear students. Today I am coming with civics class 8th. As I have show you social and political life. It means सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन होती है, रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस. इट मीन्स कानून का शासन और सॉरी शासन के लिए जो लॉज होते हैं और जो हमारे सोशल लॉज है, जो सोशल जस्टिस है, उसके बारे में आज हम जानेंगे. The Constitution of India defines the power of legislature, central as well as state, the powers of the executive and the powers of the judiciary. The Constitution also lays down the fundamental rights and duties of the citizens. It also mentions the directive principles of state policy. In this chapter, we shall try to understand the basic features of the Constitution and the needs for it. Now come to the chapter what tells about that. कि जो भारत का संविधान है वो क्या है. भारत का संविधान केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों की शक्तियों, कार्यपालिकाओं की शक्तियों, न्यायपालिकाओं की शक्तियों को परिभाषित करती है. मतलब ये जो भारत का हमारा संविधान है वो एक तो राज्य जो नियम बनाता है और जो हमारे जो कार्यपालिका हैं उनकी जो स्ट्रेंथ पावर है, जो न्यायपालिका है उनकी जो पावर है उसके बारे में बताता है. संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्य को भी निर्धारित करता है. इसमें राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लेख है. इस अध्याय में हम संविधान की बुनियाद, विशेषताओं और इसकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करेंगे. ये अध्याय आपको बताएगा कि आखिर जो हमारे भारत के नागरिकों को जो भी मौलिक अधिकार मिली है या उनका क्या कर्तव्य है, ये इस चैप्टर में हम जानेंगे. और इसके जो हम राज्य की जो नीति है, निर्देश हैं, वो उनके भी उल्लेख के बारे में हम जानेंगे. और संविधान की बुनियाद, मतलब संविधान का बुनियाद क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, ये भी हम जानेंगे. नाउ कम ऑन द बी ऑन अ ट्रैक अ न्यू मीनेस. इट मीन्स एक नया खतरा आप बोल लो. सपोज दैट अ लोकल रेजिडेंट डिस्क्राइब्ड a developing meaning in our own neighborhood. The resident who declined to be identified said, "We all like to live in a beautiful area where there are trees, birds, and small animals." आप मान